जय माता दी दोस्तों। सभी माता की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए आज जो है नौमी तिथि का जो पूजा है दोस्तों आज शुरू हो रहा है। अखंड दीपक जल रहा है। गणेश जी के पास जलना शुरू हो गया दीपक। बाकी मैंने सारा दीपक जला लिया है सभी मंदिर में, ठीक है। इस प्रकार से अब जो है स्टार्ट गणेश जी से शुरू करूँगी, फिर कलश, फिर माता जी को, फिर भोलेनाथ का। उसके बाद सभी प्रकार के पूजा करने के बाद हम हवन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले हमें तो शुद्ध कर लेना है सभी चीज़ों को, खुद को भी शुद्धांचल 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 केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः करके हमें मुख को शुद्ध कर लेना। हस्तम प्रक्षालनम, बाकी सभी चीज़ों को हमें शुद्ध कर लेना। शुद्धांचल शुद्धांचल शुद्धांचल, जो भी भगवान को चढ़ाना है हमें उसे शुद्ध कर लेना है। तो देखिए आज किस प्रकार से जो माता का जो गोद भराई होता है नौमी के दिन, जिस दिन जैसे दसवीं के दिन माता का विदाई होता है, कोई नौमी को भी विदाई करते हैं बट दसवीं के दिन ही विदाई होता है। तो किस प्रकार से आज नौमी का जो सेवा होता है दोस्तों उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा कर लेनी है। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। जलम समर्पयामि, चंदनम चंदनम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस प्रकार से हमें गणेश जी की पूजा करा लेनी है। फिर कलश की पूजा। ओम कलशाय नमः, ओम कलशाय नमः, ओम कलशाय नमः। फिर उसी प्रकार से हमें अक्षत, पुष्प और श्रृंगार, माला, अक्षतम अक्षतम समर्पयामि चढ़ाने हैं। पुंगीफलम मिष्ठानम समर्पयामि, पुंगीफलम मिष्ठानम समर्पयामि। इस प्रकार से हम चढ़ा लेंगे। उसके बाद हमें पुष्प चढ़ाने हैं। ओम गणपते नमः, पुष्पम पुष्पम समर्पयामि, भगवते वासुदेवाय पुष्पम समर्पयामि, कलशाय नमः पुष्पम समर्पयामि। और देखिए जो कलश पे है ये आरता जो होता है दोस्तों, इसे भी आज चढ़ाना बहुत अच्छा होता है और चढ़ाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होता है। आपका मन चाहा इच्छा पूर्ण होता है। इस पर भी हम थोड़े मिष्ठान और अक्षत समर्पित कर लेंगे। और फिर सिंदूरम सिंदूरम समर्पयामि। ये जो है पूजा के बाद आप अपने मेन गेट पे, दरवाज़ा पे भी इसे लगा सकते हैं। अपने लॉकर में, तिजोरी में भी रख सकते हैं। अब जो है माता का स्नान स्टार्ट करते हैं। और देखिए हलवा और पूड़ी है तो ये भगवान गणेश जी को भी समर्पित हो जाएगा। देखिए कलश देवता को भी हलवा पूड़ी समर्पित कर देने हैं। माता का स्नान करवाते हैं। माँ भगवती स्नानम समर्पयामि, महामाया स्नानम समर्पयामि, महागौरी स्वरूप महाकाली स्नानम समर्पयामि, महाअंबे जगदम्बे स्नानम समर्पयामि, महामाया महासरस्वती स्नानम समर्पयामि, महालक्ष्मी स्नानम समर्पयामि, लक्ष्मी स्नानम समर्पयामि। स्नान के बाद वस्त्र चढ़ गया। सिंदूरम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि, माँ लक्ष्मी। सिंदूर चढ़ गया। अब देखिए जो ये आरता है ना, इसे हमें लगाना है इस प्रकार से। जो आप जब देवी थान मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे जो गोद भराता है दोस्तों, इसी प्रकार से भराता है, ठीक है। एक यहाँ हम रख लेते हैं और इस पे हमें लगाना है पान का पत्ता। तो देखिए माता का स्नान हो गया, चंदन हो गया, टीका हो गया, वस्त्र हो गया। अब हमें देखिए यहाँ पे जो आरता है इसे लगा लेना है 8-9 के क्रम में, ठीक है। देखिए कुछ ऊपर कुछ नीचे मैंने करके लगाया है। और इस प्रकार से चावल से यहाँ पे इस तरीके से समर्पयामि समर्पयामि करके हमें इस प्रकार से चढ़ाने हैं। देखिए ये मुट्ठी जो है बंद रहना है और बंद मुट्ठी से ही इसे इस प्रकार से हमें चढ़ाते जाना है। इसी क्रम में इसी प्रकार से हमें जीरा भी चढ़ाना है दोस्तों।
ये देखिए, ये जीरा है, इसे भी इसी प्रकार से चढ़ाना है। और इस प्रकार से हमें जो श्रृंगार है माता के लिए वो भी इस प्रकार से चढ़ाना है। ठीक है, ये देखिए बहुत जगह अलग अलग तरीके से होता है। जिस प्रकार से आपको सार्थक है, जिस प्रकार से आपको पता है, जानकारी है, बस माँ का जो है मन से सेवा करना है दोस्तों, और कुछ नहीं। माँ भगवती बहुत दयालु हैं, इस प्रकार से हमें चढ़ा लेना है। ठीक है, अब यहाँ हम चढ़ाएंगे बतासा। तो उसी प्रकार से 9 के क्रम में हमें बतासे भी चढ़ा लेने हैं इस तरीके से। देखिए, ये सारा जो है प्रसाद हो जाएगा, और श्रृंगार भी जो चढ़ रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक श्रृंगार और जो चढ़ता है, जैसे ये कलश वाला जो है ये श्रृंगार चढ़ता है, सो आपका होता है। ये जो श्रृंगार चढ़ रहा है ये पंडित जी को दान होता है। तो इसी प्रकार से श्रृंगार भी चढ़ाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ हो गया। फिर हमें ये केला का फल भी समर्पित करना है माँ के पास। ये देखिए, इस प्रकार से हमें 9 देवी को केला का फल को भी समर्पित कर लेना है। ठीक है, अक्षत हो गया, जीरा हो गया, बतासा हो गया, केला हो गया। उसके बाद हमें जो माला है वो माता को समर्पित करने हैं। इस प्रकार से मालाएं समर्पयामि। तो इस प्रकार से माता को, एक हाथ से वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। तो बहुतों का कमेंट आ रहा था, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, आज 9वीं तिथि वाला जो वीडियो है गोद भराई का, जो अलग तरीके से होता है, वो मैं पहली बार डाल रही हूँ। तो इसलिए बहुतों का कमेंट था कि दी आप 9वीं तिथि वाला जो वीडियो है वो भी प्लीज़ हमें करके दिखा दें। तो देखिए, एक हाथ से वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। इस प्रकार से 9 माला जो होता है देवी को चढ़ा देने। और यहाँ पे भी ये देखें, इस प्रकार से हमें चढ़ा लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है 9 देवी के लिए दीपक प्रज्वलित होगा। देखिए, दीपक मैंने पहले नहीं जलाया है, क्योंकि ये अखंड दीपक जो है ये जलते रहता है, तो इसलिए हमने पहले दीपक नहीं जलाया है। अब दीपक का भाव होगा। तो इस प्रकार से हमें माता को दीपक दिखाते हुए धूपम दीपम समर्पयामि। देखिए, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं मिला जुला करके रखूँगी। तो इस प्रकार से आपको 9 दीपक आप पूरा दिखा करके, और किसी मंदिर में, मतलब शिव मंदिर है आसपास है, तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। अभी मुझे यहाँ भोग भी लगाना है दोस्तों, तो जगह पड़ रही है कम। और हम जान लेते हैं आज कौन सी माता का पूजा है। देखिए, आज 9वीं है, 9वीं तिथि के दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ठीक है, तो उनको जो है गुलाबी वस्त्र बहुत ही प्रिय है दोस्तों। तो गुलाबी वस्त्र जो है उन्हें बहुत प्रिय है, और भोग में जो उन्हें पूरी, हलवा, चने जो लगते हैं वो तो सभी लोग जानते हैं, और 9वीं तिथि के दिन लगाते हैं। बट जो खोइछा भरने का सिस्टम है दोस्तों 9वीं तिथि के दिन, जो माता को, क्योंकि माता का जो विदाई है 10वीं तिथि के दिन हो जाएगा, तो इसलिए आप जो है, देखिए मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ कि आ जाए, कुछ आ जाए। जब दीपक जल जाता है ना, तो एकदम माँ का श्रृंगार जो है पूरा हो जाता है, क्योंकि दीपक के बिना कोई भी पूजा है ना पूर्ण नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने दीपक जला लिया है। अब हम लगाएंगे माँ को भोग। तो देखिए दोस्तों, ये जो है माँ का भोग का थाली है, 9 देवी के लिए भोग है। भोगम शादम समर्पयामि, भोगम शादम समर्पयामि। इस प्रकार से करके हमें, देखिए हमने कलश पे भी लगाया है भोग, पर यहाँ पे भी आपको भाव करना ज़रूरी है। और गणपति जी के भी पास मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे जगह नहीं लग रहा है दोस्तों, तो मैं भोग प्रसाद को साइड में रखती हूँ। ठीक है,
और मैं लगाती हूँ हलवा का भोग। तो इस प्रकार से हमने भगवान को पुष्प भी चढ़ा लिए हैं। अब मैं लगाऊंगी माता को हलवा का भोग। माता भोगम शादम समर्पयामि माँ। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है दोस्तों, तो मुझे दूसरे जगह पे ही भोग प्रसाद का भाव करके मुझे रखना होगा। और ये है चना माँ भोगम शादम समर्पयामि। तो इस प्रकार से बिल्कुल जगह नहीं है। भोग प्रसाद हो गया, फिर धूप दीप का भाव करना है हमें। धूपम दीपम धूपम दीपम समर्पयामि। तो देखिए यहाँ गणेश जी की पूजा हो गई और माता को भोग लग गया, श्रृंगार हो गया, गोद भराई हो गई उनकी। ठीक है, लास्ट में अंत में जो है मैं पान का भोग लगाऊंगी। यहाँ पूजा होने के बाद अब हम चलते हैं शिव मंदिर। अब हम भोलेनाथ की पूजा कर लेते हैं। ओम गण गणपति नमः, कार्तिकाय नमः, शुक्लपक्षे नमः, महापार्वत्याय नमः, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय। चूहों ने बड़ा परेशान कर रखा है। नंदी महाराज स्नानम समर्पयामि। नमः शिवाय, काल नमः भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चंदनम चंदनम समर्पयामि। देखिए माता को जो है जलम जलम समर्पयामि। बिल्कुल स्पेस नहीं बचा, यहाँ पे भर गया पूरा। तो इस प्रकार से हमें कुछ दक्षिणा भी चढ़ा लेनी है। दक्षिणम दक्षिणम समर्पयामि। भोलेनाथ को भी चंदन हो गया, भोग प्रसादम समर्पयामि। तुलसी पत्रम भोगम शादम समर्पयामि। तुलसी पत्रम जलम समर्पयामि। जलम समर्पयामि। ये यहाँ भोलेनाथ को भी भोग लग गया, महाकाल को भी भोग लग गया। तो देखिए इस प्रकार से माता की हमने पूजा कर ली है दोस्तों। अब हम करेंगे हवन की तैयारी। देखिए गणेश जी की पूजा हो गई। खीर और इस देखिए चना जो है उसका भोग लग गया। ये देखिए माँ को हलवा का भोग लग गया। और ये देखें ये जो है खीर और पूड़ी बनी हुई है। ठीक है, गुड़ से बना हुआ खीर है। तो ये माँ को भोग लग गया, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ रखा। तो देखिए ये महाकाल की भी पूजा हो गई और माता का भी पूजा हो गया। ये हमारे राधा कृष्ण, उनकी भी पूजा हो गई। एक कलश देवता है, उनकी भी पूजा हो गई।
तो इस प्रकार से हमारी सारी पूजा हो चुकी है। अब हम करेंगे हवन की तैयारी। तो इस प्रकार से नवमी के दिन माता का गोद भराई करें दोस्तों, क्योंकि 9 दिन की सेवा जो है आज की सेवा करने के बाद ही संपूर्ण होता है और पूरा फल आपको मिलता है। तो आज माता की सेवा में कोताही ना करें और पूरा योगदान दें और अच्छे से सेवा करें। तो इसी प्रकार से माँ को जो है आज गुलाबी रंग पसंद है और मालपुआ पसंद है, खीर पसंद है, खीर का भोग लगाए और गुड़ के से बने हुए मिठाई का भोग लगाए। और देखिए गुलाबी वस्त्र आप खुद भी धारण कर सकते हैं और मैंने देखिए गुलाबी वस्त्र पहना है, ये देखिए। तो गुलाबी वस्त्र आप खुद भी धारण कर सकते हैं और माता को भी धारण करा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए गुलाबी वस्त्र, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए मेरे कलश का भी पूजा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो वस्त्र चढ़ाने का है वो वस्त्र मैं अलग से चढ़ा के मैं रखूँगी यहाँ पे, ठीक है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए माँ का जो वस्त्र है वो भी वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि, क्योंकि ये वस्त्र जो है पंडित जी को दान हो जाएगा। वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि करके हमें वस्त्र चढ़ा देने हैं, ठीक है। तो अब हम हवन की तैयारी करेंगे। तो हवन की तैयारी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो देखिए हवन करने के लिए हमें सबसे पहले तो हवन कुंड चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। तो जो कॉपर का होता है, ये देखिए कॉपर का है हवन कुंड। कॉपर का जो हवन कुंड होता है दोस्तों बहुत ही बेहतर फल देता है। हमें हवन जो है हमेशा कॉपर के ही हवन कुंड में करनी चाहिए, नहीं तो मिट्टी के हवन कुंड में करनी चाहिए, नहीं तो वो जो ईटा से बालू का बनता है ना उसमें करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए अब मेरा हो गया हवन का समय। तो सभी को मेरी तरफ से जय माता दी और हैप्पी नवमी। सभी कोई अच्छे से पूजा करे, हवन करे और माँ को प्रसन्न करके विदाई करें उनकी, ठीक है। तो उसके बाद आज पूरा दिन उपवास रहना है। वैसे ही आज भी रूल को फॉलो करना है, क्योंकि आज आपने व्रत तोड़ दिया तो आपको पूरे 9 दिन के फल का पूरा प्राप्त फल नहीं होगा। तो इसलिए आज भर आपको कष्ट करना ही है, ठीक है। तो चलें अब हवन करते हैं। और ये हमारी देखिए भोलेनाथ की पूजा। और ये माता का प्रसाद। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवमी।